यानी जो भी क्लास आप बना रहे हो वो क्लास हम लोग अभी क्रिएट करते हैं, तो वो क्लास कितने टाइप का हो सकता है। जैसे अभी जो क्लास हम लोगों ने बनाया तो इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर क्लास, जो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं। तो प्रीवियस जो भी प्रोग्राम हम लोग बना रहे थे, जो भी क्लास हम लोग डिफाइन कर रहे थे, उस क्लास को हम लोग बोल रहे थे इट्स अ नॉर्मल क्लास। लेकिन क्लास बनाने का और भी टेक्निक हो सकता है। वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस। तो पहला तो रेगुलर क्लास जो अभी हम लोगों ने बनाया, दूसरा एक और क्लास होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर क्लास। कैन क्रिएट इनर क्लास, एक क्लास के अंदर कोई दूसरा क्लास। वी कैन क्रिएट लोकल क्लास। वी कैन क्रिएट स्टैटिक क्लास। We can create final class. We can create abstract class. Abstract class. So they all are type of classes. Regular class, inner class, local class, static class, final class and abstract. तो इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं और कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो सपोज प्रोग्राम बना देते हैं, एक क्लास बनाते हैं इनर एग्जाम्पल। तो हम लोग यहाँ पे क्लास बनाएंगे। सपोज द नेम ऑफ क्लास इज आउटर and inside this class I want to create one more class like this, और इसको हम बोलेंगे इनर क्लास। And inside this inner class we can define some method like void this, मान लो ये मेथड बना और इस दिस मेथड में कोई मैसेज राइट कर like inner class this method। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक क्लास के अंदर एक दूसरा क्लास हम लोग बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड। नेस्टेड क्लास बना रहे हैं। तो ऐसा हम लोग बनाते क्यों है, पहले तो ये जानना होगा। वही क्रिएट इनर क्लास। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई क्लास बना रहे हो, उस क्लास को वर्क करने के लिए किसी दूसरे क्लास के मेथड की जरूरत होती है। यानी मेरे पास एक क्लास है लेकिन उस क्लास को वर्क करने के लिए किसी दूसरे क्लास के मेथड की जरूरत है। तो ये एक तो तरीका है कि वो क्लास हम कहीं बाहर डिफाइन कर दें। तो बाहर डिफाइन कर देंगे इस क्लास के, तो क्या होगा, कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ ये कंडीशन देना है कि मेरा जो क्लास है, मेरा जो इनर क्लास है, वो सिर्फ इसी क्लास के साथ यूज हो, दूसरे के साथ यूज ना हो। जैसे मान लो इसको मैंने आउटर लिखा, यहाँ पे मैं लिख दूं कार। कार क्लास हम लोगों ने बताया भी था। तो मैंने कार क्लास बना लिया और कार क्लास के अंदर एक और क्लास बना लिया इंजन। अब जब भी कोई कार है
उस कार का इंजन भी होगा। अगर कार है तो उस कार का क्या होगा, इंजन। मीन्स इंजन इज व्हाट, इट्स द पार्ट ऑफ कार। दोनों के बीच एक रिलेशन है। तो हम कार क्लास के अंदर ही क्या डिफाइन करेंगे, इंजन क्लास। So this engine class can access the information of car class. इनर हो गया वो, इसका पार्ट है। और मान लो यहाँ पे मैंने मेथड डाल दिया स्टार्ट। तो कार क्लास को वर्क करने के लिए इंजन के स्टार्ट मेथड की जरूरत है। सो कार इज इंटरनली बाइंड विद इंजन। तो इंजन यहाँ पे क्या बन गया, इट्स अ इनर क्लास। इनर क्लास, इसको हम लोग बोलेंगे इनर क्लास। ठीक है, ये हमने बना लिया। मान लो ये जो कार क्लास है इस स्टार्ट मेथड को यूज करना चाहता है, यानी कार क्लास के थ्रू आई वांट टू कॉल दिस स्टार्ट मेथड। और ये कॉल कहाँ करना है, ये कॉल करना है मेन मेथड। तो इनसाइड मेन मेथड आई वांट टू कॉल स्टार्ट मेथड ऑफ इंजन। और ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कार क्लास के अंदर। तो पहले कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर कार क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बनेगा, इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट। और इंजन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कॉल होगा, स्टार्ट मेथड। दैट्स द सीक्वेंस। तो अगर इसको कॉल करेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कार क्लास का क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट। तो जस्ट वी आर क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ कार क्लास। कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए। इस कार क्लास के अंदर क्या एग्जिस्ट करना है, इंजन क्लास, इनर क्लास। तो आप जब इसको ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई मेथड अभी नहीं दिख रहा है। ये जो मेथड है ये डिफॉल्ट मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का, लेकिन मैंने जो मेथड बनाया है वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मेथड स्टार्ट मेथड कहाँ एक्सेस कर रहा है, इंजन के अंदर। तो इस स्टार्ट मेथड को कॉल होने के लिए रेफरेंस किसका चाहिए, इंजन का, ना कि कार का। तो अब इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे ये समझना है। तो कोई बता सकता है, ये आई थिंक मैंने पढ़ाया है पहले, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया भी है, पुराने ओल्ड वाले बैच में पढ़ाया है। So anyone can tell me how we can access? मुझे इंजन क्लास के स्टार्ट मेथड को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे, क्या लिखेंगे हम, कार डॉट इंजन, क्योंकि कार क्लास के अंदर अंदर क्या है, इंजन। इज इक्वल टू, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना है, कार के ऑब्जेक्ट के अंदर इंजन का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो कार का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, ओबीजे। तो हम लोग लिखेंगे ओबीजे डॉट, नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, इंजन का। तो लिखेंगे न्यू इंजन। तो अब ये जो ई है वो पॉइंट किसको कर रहा है, इंजन क्लास के। और इंजन क्लास का रेफरेंस किसके पास है, ओबीजे के पास। तो अब जब यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट, तो हियर वी कैन सी स्टार्ट। अगर इसको रन करके आप देखोगे
जनरेट किया, क्या एरर दे रहा है। अच्छा, ये दूसरा वाला कार कॉल हो गया, क्योंकि कार नाम से मैंने पहले बना रखा है, तो इसलिए इसको नाम चेंज कर देता हूँ। कार क्लास पहले बना लिया था, इसलिए ये एरर है। तो देखिए, कॉल हो गया, इंजन स्टार्टेड। तो एक क्लास के अंदर जब कोई दूसरा क्लास हम लोग बना रहे हैं, तो उस क्लास को हम लोग बोलेंगे इनर क्लास। और इनर क्लास के किसी मेथड को अगर कॉल करना है, तो इस तरह से हम लोगों को रेफरेंस देना होगा। कार क्लास यानी आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आउटर क्लास के अंदर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और फिर मेथड को कॉल। So that's the syntax. तो ये समझ में आया सबको? ओके, तो टाइप ऑफ क्लास में हम लोगों ने अभी क्या देखा? इनर क्लास। जो पहले से क्लास हम लोग बना रहे थे, उस क्लास को हम लोग बोलते हैं रेगुलर क्लास। अब एक और क्लास है, पहले हम लोग समझते हैं स्टैटिक। अब देखो यहाँ पे जो क्लास मैंने बनाया है, मान लो इंजन क्लास को बनाया है, ये इनर क्लास तो है, लेकिन वी कैन डिफाइन इट स्टैटिक। तो स्टैटिक बनाने का क्या फायदा है? स्टैटिक बनाने से अब क्या होगा? स्टैटिक बनाने का मतलब ये है कि नाउ दिस इंजन क्लास, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ आउटर क्लास। है तो आउटर क्लास के अंदर, लेकिन ये ग्लोबल क्लास बन गया है। ये ग्लोबल क्लास बन गया है, एनीवन कैन एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है। अब यहाँ एक्सेस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग? एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे क्लास को कॉल कर रहे हैं, यानी दूसरे क्लास को वर्क करने के लिए किसी आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको स्टैटिक डिफाइन कर दिया, तो अब एडवांटेज क्या मिलेगा? इस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसको देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। तो कैसे कॉल होगा? तो देखो, अब इसको हमको करना है। अगर आप इसको यूज कर रहे हो, तो डायरेक्ट कैसे कॉल करेंगे? क्योंकि मेरा क्लास स्टैटिक है, वी कैन राइट कार डॉट कार वन, कार वन डॉट इंजन, और इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कार वन डॉट इंजन। अब यहाँ देखिए, कहीं भी अब ऑब्जेक्ट कार वन क्लास का नहीं यूज करना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? इस ओबीजे का रेफरेंस यूज करना पड़ रहा था, क्योंकि इंजन क्लास कार क्लास का क्या था? पार्ट। तो बिना कार क्लास का ऑब्जेक्ट बने हुए इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। प्रीवियस वाले में जब हम लोग स्टैटिक नहीं लगा रहे थे, तो अब देखो स्टैटिक हटा देंगे, स्टैटिक हटाते ही क्या हो गया? नाउ इंजन इज द पार्ट ऑफ कार वन। So if we want to create an instance of engine, first we have to create the instance of car. तो अब यहाँ एरर जनरेट हो जाएगा, ये ई क्यों दिया?
यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कार क्लास का ऑब्जेक्ट पहले से होना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम इसको स्टैटिक बना रहे हैं तो क्या एडवांटेज मिल रहा है। अब इसको वर्क करने के लिए इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कार क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली वी कैन राइट लाइक दिस। तो डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है। कार और इंजन के केस में तो स्टैटिक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इंजन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि कार अगर नहीं है तो इंजन का क्या मतलब, फिर स्टार्ट मेथड का क्या मतलब। तो उस केस में तो यही लॉजिक चलेगा, ये वाला लॉजिक चलेगा। ठीक, पहले कार का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, देन इंजन का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, देन स्टार्ट मेथड कॉल। लेकिन अगर आप इसको स्टैटिक बना देते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या बन गया, देयर इज नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ कार, डायरेक्टली वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंजन, जैसा कि यहाँ पर बना। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक क्लास या ग्लोबल क्लास बोलते हैं, ग्लोबल क्लास होती है। जैसे स्टैटिक फंक्शन बना रहे थे, स्टैटिक वेरिएबल बना रहे थे, सिमिलरली वी कैन क्रिएट स्टैटिक क्लास। तो स्टैटिक क्लास समझ में आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले डाल देता हूँ, फिर चेंजेस करेंगे। तो इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिएगा। पहले इनर क्लास बना के प्रैक्टिस करना है, देन इनर को स्टैटिक में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस करना है। इनर है तो ये वाला लॉजिक चलेगा, और स्टैटिक है तो ये वाला लॉजिक। नाउ नेक्स्ट, फाइनल क्लास। यू कैन क्रिएट अ क्लास लाइक फाइनल। अब फाइनल क्लास बनाने की जरूरत कहाँ होगी, मान लो आपका कोई क्लास है, आई वांट्स कि इस क्लास का कोई चाइल्ड क्रिएट ना हो, यानी इस कार के ऊपर इनहेरिटेंस का लॉजिक हम लोग नहीं लगाना चाहते। आगे हम लोग इनहेरिटेंस टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि मेरा जो क्लास है वो किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट ना हो, यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं बनाना है। तो उस केस में क्लास के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, we cannot modify, we cannot change, क्लास को लॉक कर दिया। दूसरे जगह इसमें अब कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, नो वन कैन इनहेरिट दिस क्लास। तो इस क्लास को हम लोग बोलेंगे फाइनल क्लास। क्यों यूज करते हैं इसको, टू प्रोटेक्ट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ना अप्लाई हो इस क्लास के ऊपर, इसलिए इस क्लास को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। दैट्स द फाइनल क्लास। इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि फाइनल किसको रोकता है, इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस तो अभी हम लोग कर नहीं रहे, नॉर्मल क्लास की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको इनहेरिट करने जाएंगे, मान लो मेरे पास कोई क्लास है test1, इनहेरिटेंस आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए एक कीवर्ड यूज होता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड।
और मैं यहाँ लिख दूँ car1। तो देखिए यहाँ पे एरर हो रहा है, इसको आगे हम लोग इनहेरिटेंस अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? द टाइप test1 cannot be subclass the final class car1। प्रोटेक्ट करना है। If you are defining a class final, you cannot inherit, you cannot create the child। तो test1 यहाँ पे चाइल्ड बना रहे हैं और पेरेंट बना रहे हैं car1 को। तो car1 यहाँ पे क्या जनरेट कर रहा है? एरर जनरेट बोल रहा है कि अगर आप चाहते हैं तो रिमूव फाइनल, ये इनहेरिटेंस चाहते हैं तो फाइनल कीवर्ड को रिमूव कर। तो अगर इनहेरिटेंस नहीं करना है किसी क्लास में, तो वी कैन डिफाइन दैट क्लास एज ए फाइनल। तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल क्लास। दिस वन इज आल्सो अ टाइप ऑफ क्लास फाइनल। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि फाइनल का यूज क्या है। इनहेरिटेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे फाइनल। और भी क्लासेस, और क्या था? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब पॉलीमॉर्फिज्म आएगा। ये भी एक तरह का क्लास है, इट्स अ टाइप ऑफ क्लास। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे। तो फाइनल हम लोगों ने देख लिया, स्टैटिक देख लिया, इनर देख लिया। एक है लोकल क्लास। व्हाट डू यू मीन बाय लोकल क्लास? अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर, मान लो एक क्लास है, क्लास का नाम है कार1। ये फाइनल ही है, फाइनल ही रहने दो, फाइनल क्लास 1। and inside this class we are having a method public void get info। या get, ऐसा बोल रहे हैं get engine info। तो कार1 क्लास के पास एक मेथड है जिसका नाम है get engine info। it means this method will return information about engine, इंजन का इंफॉर्मेशन रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर वी कैन क्रिएट अ क्लास। क्लास तो एक फंक्शन के अंदर एक क्लास डिफाइन करनी है। इस क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे? तो दिस वन इज कॉल्ड लोकल क्लास। ये इस फंक्शन के साथ बाइंड है कि जब इंजन का इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंजन क्लास बन जाएगा। और मान लो इसके अंदर कोई मेथड बना दिए वाई टेस्ट, और इसको यहाँ पे प्रिंट कर दें इनसाइड इंजन क्लास। तो ये जो क्लास यहाँ पे बन रहा है, इस क्लास को हम लोग बोलेंगे लोकल क्लास। द क्लास विच इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन। तो अब ये काम कैसे करेगा? अभी ये काम नहीं कर रहा है। इसको भी तो अगर कार1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कार1 क्लास का अपना ऑब्जेक्ट और मेथड कॉल कर रहे हैं
गेट इंजन इन्फो। तो अगर इसको रन करके देखेंगे तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने क्लास को बना दिया, मेथड को बना दिया, लेकिन ये मेथड और क्लास अभी यूज में नहीं है। जब ये फंक्शन कॉल हो तो ये वाला मेथड कॉल होना चाहिए इस क्लास का। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी क्लास के बाहर हम लोग इंजन क्लास का बना देंगे ऑब्जेक्ट, एंड ई डॉट कॉल कर देंगे दिस। तो फंक्शन के अंदर ही क्या किया हम लोग, क्लास बनाए, क्लास और मेथड बनाए, फंक्शन के अंदर ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए और मेथड को कॉल कर। अब इसको रन करके देखें। फंक्शन कॉल, तो इस क्लास को हम लोग बोलेंगे लोकल क्लास। तो ये है टाइप ऑफ क्लासेस, रेगुलर क्लास, इनर क्लास, लोकल क्लास, स्टैटिक क्लास, फाइनल क्लास। एब्स्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ेंगे जब कॉन्सेप्ट आएगा पॉलीमॉर्फ। तो समझ में आया ये टाइप ऑफ क्लासेस। ओके, तो मेन जो टॉपिक अभी हम लोगों का चल रहा है वो टॉपिक है फीचर्स ऑफ ओओपी, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। मेन टॉपिक ये है जिसमें हम लोग ये सारा पढ़ रहे हैं। इसको भी मैं डाल दे रहा हूँ। टाइप ऑफ क्लासेस, तो एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन ये टॉपिक हम लोगों ने देखा है। इसमें डेटा शेयरिंग हो रहा था और डेटा हाइडिंग हो रहा था। इसमें कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या देखा था, एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड तो अभी पढ़े नहीं है, और फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली एक्सेस का मतलब क्या है? तो कोई बता सकता है फ्रेंडली एक्सेस का क्या मतलब होगा? पब्लिक का मतलब है थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्राम में कहीं भी मेरा क्लास एक्सेस हो, कहीं भी उस क्लास का हम रेफरेंस ले पाए, you can use public. If you want to access inside the class only, we can use private. But if we are not specifying any access specifier, कुछ दे ही नहीं रहे, जैसे ये क्लास है इसमें कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया गया, न पब्लिक है न प्राइवेट है, कुछ भी नहीं, तो इसका एक्सेस लेवल क्या होगा? पूरे पैकेज में सर, पूरे पैकेज में जो पैकेज होगा उसके फ्रेंडली डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, इट्स ओनली एक्सेस विद इन द पैकेज। मान लो ये एक पैकेज है, इस पैकेज के अंदर इतने सारे क्लासेस हैं,
तो ये सारे क्लासेस इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाहर कोई और पैकेज है, मान लो कोई और पैकेज हम बना रहे हैं, पैकेज का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस होम डॉट टेस्ट। मान लो ये मेरा एक पैकेज है और इसके अंदर भी कोई क्लास है। टेस्ट2 नाम का कोई क्लास है। तो ये जो टेस्ट2 क्लास है, वो अगर मेरा क्लास यहाँ जो बना हुआ है वो फ्रेंडली है, उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ये टेस्ट2 क्लास, यहाँ जो भी क्लास फ्रेंडली बना हुआ है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे मान लो ये कार क्लास है, ये क्या बना हुआ है? फ्रेंडली, पब्लिक नहीं है, फ्रेंडली है। इट कैनॉट एक्सेस इनसाइड टेक्स्ट। तो अगर हम यहाँ पे कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो ये नहीं बनेगा। बोल रहा है कि आप कार क्लास पहले बनाइए फिर यूज कीजिए, लेकिन कार क्लास तो यहाँ बना हुआ है। नाम क्या है? कार एग्जाम्पल का नाम नहीं, कार एग्जाम्पल तो पब्लिक है, इसके अंदर बना हुआ है कार क्लास। तो ये वाला जो कार क्लास है वो यहाँ एक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि कार क्लास का जो एक्सेस लेवल है वो क्या है? फ्रेंडली। फ्रेंडली मीन्स विद इन दिस पैकेज, इसके अंदर कोई भी क्लास इस कार को एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये एक्सेस नहीं कर सकता। तो थोड़ा वेट कीजिए आप। हेलो, आप पहुंच गए क्या? एमपी नगर। नहीं तो आप क्या ऑटो से हो? उससे बात कर रही है। ये प्रगति पेट्रोल पंप देखा हो ना? तो उसके पीछे में, हाँ, प्रगति पेट्रोल पंप के पीछे में एक बैंक है। हाँ, वहीं पे इनको लेके आना है। करूर, करूर वैश्य बैंक। नहीं, प्रगति पेट्रोल पंप के बिल्कुल, हाँ, पीछे पीछे करूर वैश्य बैंक। किसी से भी पूछिएगा बता देंगे। हाँ, करूर वैश्य बैंक। हाँ, तो तुम कहाँ से? कार क्लास को एक्सेस कर सकते हैं हम लोग विद इन द पैकेज। यानी ये कार क्लास, मान लो एरे डेमो नाम का कोई क्लास है, इसका मेन मेथड है। यहाँ हम लोग कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। देखो यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा है, मेथड भी कॉल हो जाएगा। गेट मॉडल, गेट कलर कॉल हो रहा है ना, बिकॉज ये विद इन द पैकेज है, इसी पैकेज के अंदर है। लेकिन ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये दूसरा पैकेज है। सो अगर कोई क्लास फ्रेंडली है तो इट्स कैनॉट एक्सेस आउटसाइड द पैकेज। फ्रेंडली का एक्सेस लेवल क्या है? फ्रेंडली का एक्सेस लेवल है विद
within the package, not outside the package. पब्लिक का मतलब क्या हुआ, जो कहीं भी एक्सेस हो सकता है इस एप्लीकेशन में, इसमें भी एक्सेस हो जाएगा, यहाँ भी एक्सेस हो जाएगा। जैसे कार एग्जाम्पल, कार एग्जाम्पल क्या है, पब्लिक। कार एग्जाम्पल क्या है, पब्लिक। तो अगर हम कार एग्जाम्पल का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाए, कार एग्जाम्पल का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक्सेस हो जाएगा। अभी ये बोल रहा है कि कार एग्जाम्पल है कहाँ, वो बताना होगा। ये इंपोर्ट ऑप्शन पे नहीं दे रहा है, ये भी एरर दे रहा है, ये तो नहीं देगा। कार एग्जाम्पल इज पब्लिक, तो एरर देने का रीजन है क्योंकि ये डिफॉल्ट पैकेज है, तो इसको एक पैकेज में कन्वर्ट करना होगा। प्रॉब्लम ये है, तो मान लो यहाँ पे हम कोई और एक पैकेज बना रहे हैं, com.text1। अब मेरे पास दो पैकेज है और इसके अंदर कोई क्लास है, मान लो कंप्यूटर क्लास है, कंप्यूटर नाम का क्लास है, और ये क्लास क्या है, पब्लिक। तो ये वाला जो क्लास है ये यहाँ एक्सेस हो जाएगा, दूसरे पैकेज में भी एक्सेस हो जाएगा। ये देखिए ये एरर नहीं देगा। ये just wait for a minute। हेलो, हाँ पहुंच गए क्या? हाँ, हाँ उसके फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए। हाँ फर्स्ट फ्लोर। तो आप लोग थोड़ा वेट कर लो, मैं क्लास ले रहा हूँ यार। तो that's the difference between public and friend। तो पब्लिक बोलने का मतलब क्या है, इफ वी आर क्रिएटिंग अ क्लास पब्लिक, इट एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। इस पैकेज के अंदर जो क्लासेस है वो भी, और इस पैकेज के बाहर जो क्लासेस है वो। और फ्रेंडली बोलने का मतलब क्या है, इट्स ओनली एक्सेस within the class, within the package, not outside the package। तो डिफरेंस समझ में आया दोनों में, पब्लिक
क्या डिफरेंस है समझिए। तो हम लोगों ने ये वाला पार्ट अभी कवर कर लिया, एब्स्ट्रैक्शन एंड encapsulation and abstraction and encapsulation, data sharing and data writing। तो अब नेक्स्ट फीचर्स हम लोगों को देखना है, और वो नेक्स्ट फीचर्स क्या है? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इन दो को हम लोग अभी देखेंगे, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। So inheritance is nothing but a real life, you can say, scenario। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। तो आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और उस प्रोग्राम में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट करना है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम लोग लगाना चाहते हैं। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज में आएगा वो आएगा इनहेरिटेंस। अब ये क्यों यूजफुल क्यों है? क्योंकि इसमें रियूजेबिलिटी है। एक ही कोड को आपको बार बार लिखने की जरूरत है। कॉमन जो टास्क है, ये जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज वर्क ऑन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। सो देयर आर टू कॉन्सेप्ट, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब जो कॉमन इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, उसको एक क्लास के अंदर हम लोग ग्रुप करेंगे और उस कॉमन इंफॉर्मेशन को लेके कोई दूसरा क्लास हम लोग बनाएंगे और उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो parent is always generalized and child is always specialized। So that's the concept। तो इनहेरिटेंस को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से, तो ज़्यादा क्लियर होगा इनहेरिटेंस की जरूरत है। तो मान लो जैसे अभी हम लोगों ने क्या बनाया था, एक क्लास बनाया, कंप्यूटर नाम का अभी क्लास बनाया। ये क्लास है। देखो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंप्यूटर क्लास का बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये जो कंप्यूटर क्लास है, इसके पास अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इट्स अ ब्लैंक, ब्लैंक क्लास, कुछ भी नहीं है इसके पास। लेकिन जब आप लिखोगे ओबीजे डॉट, तो इतने सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन मैंने तो नहीं दिया है। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहे हैं, ये समझना है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहे हैं? तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इस क्लास के पेरेंट से आ रहा है। तो कंप्यूटर क्लास इज ऑल्सो अ चाइल्ड ऑफ सम पेरेंट क्लास। मैंने कोई पेरेंट डिफाइन नहीं किया है, बट स्टिल दिस क्लास इज हैविंग अ पेरेंट, और उस पेरेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो इस चाइल्ड के पास ऑटोमेटिक आ जाता है।
रीयूजेबिलिटी, इतने सारे इंफॉर्मेशंस इस कंप्यूटर क्लास को बनाने की जरूरत नहीं है, इतने सारे मेथड्स इस कंप्यूटर क्लास को बनाने की जरूरत नहीं है। ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक मिल जा रहा है इसको। तो ये कहाँ से मिल रहा है? तो ये आ रहा है इस क्लास के पेरेंट से। तो जावा में आप जितने भी क्लासेस बनाते हो, हर एक क्लास का एक डिफॉल्ट पेरेंट है, यानी इनहेरिटेंस बाय डिफॉल्ट उस क्लास के ऊपर अप्लाई हो रहा है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सो व्हाट्स द पेरेंट क्लास? इस कंप्यूटर क्लास का पेरेंट क्लास कौन है? तो पहले मैंने बताया है, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको बताया है क्या है पेरेंट क्लास इस कंप्यूटर क्लास का। बताइए। ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास। So in Java, whatever class you are creating, each and every class is having their parent, default parent. एक parent जो आप बनाओगे, लेकिन एक by default parent इसका अवेलेबल है, उस parent का नाम क्या है? तो यहाँ अप्लाई हो रहा है इनहेरिटेंस। इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, एक्सटेंड्स। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। सो ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास एंड कंप्यूटर इज द चाइल्ड क्लास। तो ऑब्जेक्ट का सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर क्लास को ऑटोमेटिक मिल गया। सो दैट इज द रीयूजेबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये डिफॉल्ट होना है, अब ये काम हम लोगों को खुद से करना है। कंप्यूटर क्लास बना लिए, मान लो यहाँ पे हम कोई और क्लास बना रहे हैं, डेस्कटॉप। सो मान लो डेस्कटॉप नाम का हमने कोई एक क्लास बनाया और इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन डाल दिया, लाइक स्ट्रिंग नेम। एक क्लास बनाया लैपटॉप और इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन डाल दिया, स्ट्रिंग नेम एंड साइज। तो ये जो डेस्कटॉप और लैपटॉप है, ये दोनों इट्स अ पार्ट ऑफ, यू कैन से कंप्यूटर। कंप्यूटर का ही एक टाइप है, काइंड ऑफ कंप्यूटर, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो ये जो डेस्कटॉप और लैपटॉप है, ये चाइल्ड बन सकता है किसका? कंप्यूटर। तो अब देखो, नेम यहाँ भी डिफाइन करना पड़ रहा है, नेम यहाँ भी डिफाइन करना पड़ रहा है। मान लो साइज हम लोग लेते हैं, तो साइज दोनों जगह डिफाइन करना पड़ रहा है, यहाँ भी डिफाइन करना पड़ रहा है, यहाँ भी डिफाइन करना पड़ रहा है।
तो जो कॉमन इंफॉर्मेशन है, कॉमन इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट में डाल देंगे। पेरेंट कौन है, कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब इस एडवांटेज क्या होगा कि ये जो दो इंफॉर्मेशन है इसको इन दोनों क्लास के अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं। इन दोनों क्लास को ये कॉमन इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये डेस्कटॉप क्लास को भी मिल जाएगा, लैपटॉप क्लास को भी। मान लो मैं यहाँ पे एक मेथड बना void get info, एक मेथड बना लीजिए। अब इस मेथड में हम लोग नाम डाल रहे हैं और साइज डाल रहे हैं। तो फिलहाल अभी मान लो मैं कोई मैसेज ही प्रिंट कर दूं, कंप्यूटर क्लास गेट इन्फो फॉल्ट, ठीक है। अब देखो ये मेरा पेरेंट है एंड डेस्कटॉप एंड लैपटॉप ये चाइल्ड है। तो अभी ये सेपरेट है। अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, डेस्कटॉप का पेरेंट बनाना है कंप्यूटर को, तो एक कीवर्ड यूज करेंगे एक्सटेंड्स। और पेरेंट क्लास कौन है, कंप्यूटर। लैपटॉप क्लास में भी सेम प्रोसेस, एक्सटेंड्स, इसका पेरेंट क्लास कौन है, कंप्यूटर। तो अब देखो ये जो कंप्यूटर क्लास है इसका इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक डेस्कटॉप को भी मिल जाएगा, लैपटॉप को भी मिल जाएगा। अभी दोनों क्लास ब्लैंक है, लेकिन अगर हम लोग डेस्कटॉप और लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट नहीं बना, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एंड ओबीजे डॉट, अब देखो यहाँ इतने सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, नेम, साइज, और हम लोगों ने जो मेथड बनाया था गेट इन्फो, ये भी आ रहा है। गेट इन्फो चाइल्ड ने तो डिफाइन नहीं किया है, डेस्कटॉप क्लास के पास तो गेट इन्फो नहीं है, लेकिन डेस्कटॉप क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ये गेट इन्फो कॉल हो रहा है। लैपटॉप क्लास को भी ये गेट इन्फो मिल जाएगा, लैपटॉप न्यू and obj1 dot get info. So both class are using the method of parent class. Get info is the method of parent class और उसको एक्सेस कौन कर रहा है, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। तो रीयूजेबिलिटी हो गया। डेस्कटॉप और लैपटॉप क्लास को ये मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक उसके पेरेंट से ही इनहेरिट हो जाता है। So that concept is called inheritance, single inheritance. तो देखो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो समझ में आया ये, ओके। तो अब आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू create a program, write a program to create, suppose, animal class and
create child of animal, और वो चाइल्ड क्या होगा, डॉग एंड कैट। ये मैंने पहले प्रैक्टिस करवाया है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आई थिंक नहीं हुआ होगा। डॉग और कैट एंड क्रिएट speak method inside animal class and call it using object of dog and cat। तो आपको पेरेंट क्लास क्या बनाना है, एनिमल, उसका चाइल्ड क्लास क्या बनाना है, डॉग एंड कैट। एनिमल क्लास के अंदर कौन सा मेथड है, स्पीक मेथड, एंड वी हैव टू कॉल दैट मेथड यूजिंग चाइल्ड क्लास डॉग एंड कैट। तो रिक्वायरमेंट समझ में आया क्या है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो इसको अभी आप ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। जस्ट क्रिएट अ पेरेंट क्लास एनिमल, इनसाइड दैट पेरेंट क्लास क्रिएट अ मेथड स्पीक एंड कॉल दैट मेथड using child class dog and cat।